Hey guys, and please do welcome to my channel Kritha Legal Rights. Me advocate Anshu Mahendra. आज के इस वीडियो सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग एक अपडेशन के बारे में जो कि इनकम टैक्स के कंसर्न में आई है, दैट टू फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कंसर्न में, जिसकी एप्लीकेबिलिटी भी मैं आपको बता दूं। इसका डेट है 20 जुलाई 2020, मतलब 11 दिन के लिए एक कैंपेन को लॉन्च किया गया है। It is an e-campaign which is introduced or launched by CBDT, जहाँ पे बेसिकली देखा गया है कि कुछ टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या करते हैं, दैट टू इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर वेरियस असेसमेंट ईयर्स। अब जैसे कि क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन टैक्स पेयर्स को कंसर्न में ध्यान में रख के जिन्होंने भी अपना टैक्स फाइल नहीं करा है फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19 में, नहीं फाइलिंग अगर करी है या उनके रिटर्न फाइलिंग करने के प्रोसीजर में कुछ डेफिशिएंसीज पाई गई हैं, यानी स्टेटमेंट्स का मिसमैच हो रहा है, कुछ नंबर्स के फॉर्म में डिफिशिएंसीज आ रही है, या आपने कुछ ऐसी एंट्रीज या ट्रांजैक्शंस करे हैं बट जिनका अपडेशन अभी तक नहीं किया है, तो उस तरीके के मिसमैच को पाए जाने के बाद एक कैंपेन चलाया गया है, इंट्रोड्यूस किया है, एंड दैट टू इट इज जस्ट फॉर 11 days विच वुड बी एक्सपायर्ड एग्जैक्टली ऑन 31 जुलाई 2020। मेजर ऑब्जेक्टिव या इंटेंशन की बात की जाए, क्यों इस कैंपेन को लाया जा रहा है, जिससे बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो बाय जेन्युइन मीन्स और बाय अनजेन्युइन मीन्स बाय नोनली और अननोइंगली दे फेसेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन फाइलिंग देयर रिटर्न्स। तो वो अपनी वॉलेंटरली बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। अपने असेसमेंट ईयर 18-19 में अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 इज दैट कि अगर आपने वो रिटर्न फाइल किया है, उसमें किसी भी तरीके के स्टेटमेंट्स में आपको डेफिशिएंसीज आ रही है, मतलब मिसमैच हो रहा है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है और आप भी ये जानते हैं, तो आप प्लीज टाइमली बेसिस पे उसे ठीक करा सकते हैं। क्योंकि फिर उसके बाद अगर कोई स्क्रूटनी का प्रोसीजर होता है, कोई स्क्रूटनी होती है या कोई प्रोसीडिंग होती है, सो नो वन इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ओनली यू। द पेनाल्टीज, द फाइन बी इम्पोज्ड डेफिनेटली ऑन यू। अभी के सेशन में जो हम बात कर रहे हैं वो वेरियस सॉर्ट्स ऑफ डिस्क्रिपेंसीज के बारे में या रिटर्न फाइल ना करने की वजह से जो आ रही हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19, इन दैट कंसर्न में हम जो बात कर रहे हैं, तो CBDT ने एक ई कैंपेन चलाया है 11 दिन का। इस कैंपेन के अंतर्गत आप अपने रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं, डेफिशिएंसीज को मीट ऑफ कर सकते हैं। साथ ही इसमें यह भी आपको बताया गया है कि जो आपका डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो आपको मेल प्रोवाइड करेगा, मेल के फॉर्म में, SMS के फॉर्म में आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा कि किस किस प्रोस्पेक्ट्स में, किस किस जगह पे, किस किस सोर्स में आपके प्रॉब्लम है, मिसमैचिंग अराइज हो रही है। तो उन आइडेंटिफाइड टैक्स पेयर्स के पास मेल्स एंड SMS दोनों की इंफॉर्मेशन जाएगी। अब मैं बता दूं कि वो इंफॉर्मेशन क्या है। इट कैन बी द स्टेटमेंट ऑफ योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जहां पे हम बात करते हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आपने करे हैं। मान लीजिए आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर रखा है जिसको आपने रिटर्न्स में नहीं शो किया, तो उसकी भी डिस्क्रिपेंसीज अराइज होती है जो कि मिसमैच हो रही है, पोर्टल पे शो होती है, आपको उसे करेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इट कैन बी शोन प्रोवाइडेड यू द टैक्स डिडक्शन एट ऑल सोर्सेज की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, फॉरेन रेमिटेंस अगर आपने कोई कंडक्ट कर रखा है उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। फाइनली द डिपार्टमेंट ऑल्सो कलेक्ट्स वेरियस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द योर एक्सपोर्ट के केस में समझ लीजिए इंपोर्ट हो गया, या कोई भी ट्रांजैक्शन आपने कर रखा है रिगार्डिंग द सिक्योरिटी, आपके डेरिवेटिव्स के केस में, म्यूचुअल फंड्स के केस में। सो इन ऑल सच रिगार्ड्स इंफॉर्मेशन किधर किधर डिसमैचेस हो रहे हैं, कहाँ कहाँ रेलिवेंसीज नहीं आ रही है, ऑप्टिमम ट्रांजैक्शन नहीं शो कर रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको IT डिपार्टमेंट मैसेज एंड मेल के थ्रू प्रोवाइड करता रहेगा। तो दिस इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर ऑल दोज टैक्स पेयर्स जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया फॉर द असेसमेंट 18-19, प्लीज डू इट एज सुन एज पॉसिबल।
नाउ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, दैट टू ऑन अ टाइमली बेसिस पे फाइल करना, इनफैक्ट प्रोमिनेंट एंड प्रॉम्प्ट वे से इसे फाइल करना, जिसमें कोई बायसी, कोई दंड फंद ना इन्वॉल्व हो, तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स रिटर्न को भरा जाता है। अभी जैसे कि मैं बता रही हूँ कि ये एक 11 डेज का बहुत इम्पॉर्टेंट कैंपेन चला है। जिनको भी प्रॉब्लम हुई है, होती है, या कोई डेफिशिएंसी आ रही है, तो इन ऑल दोज टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज वो अपने रिटर्न्स को भरें, टाइमली बेसिस पे उसको स्क्रूटनाइज कराएं, सेल्फ स्क्रूटनाइज कराएं। सरकार कराए उससे बेटर है हम खुद कर लें। उसका रिटर्न कंप्लीटली बेसिस पे फाइल करके हमें उसे रीसबमिट करना है। द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग इट इज 31st of July 2020. Or else the government may be there is a chance कि it would take some sort of action. So this is an opportunity, don't miss it. This was the relatively very important information which I felt to be important to give you all. So Kridha Legal Star played its role. If you feel convenient and relatively important, it is playing an active role for you, do subscribe our channel. We are playing an active platform for all those who are interested in GST learning, फाइलिंग, कंसल्टेशन प्रोग्राम्स। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमेशा आपको दिए जाते हैं। यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, वेयरएवर यू वांट, वी आर अवेलेबल। Sorted information is being provided, so stay yourself connected with us, keep yourself updated, learn every day something or the other thing which is important, productive for you. नेक्स्ट सेशन में हम फिर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, डिटेल्स के साथ। सी यू सून, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।